Hello students, welcome to my channel Academic Seed. In this video, we are going to start with the question number 5 of exercise 12.2. Fifth question is, a vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 cm and the radius of its top is, which is open, is 5 cm. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of which is a sphere of 0.5 cm, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आपको नंबर ऑफ लीड शॉट्स फाइंड आउट करना है जो इस वेसल में ड्रॉप किए गए हैं, कोनिकल वेसल में, आपको वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता होना चाहिए। क्लियर? सबसे पहले आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? गिवन लिखेंगे। गिवन आपको क्या है? आपको गिवन है हाइट विच इज h इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और आपको रेडियस गिवन है टॉप एंड का विच इज 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये हम बात कर रहे हैं कॉनिकल पोर्शन की। ठीक है, दिस इज फॉर दी कोन। अब मैं बात करने जा रहा हूं स्फीयर की। लीड शॉट्स जो है आपके पास वो किस शेप में? स्फीयर की शेप में। तो स्फीयर में जो आपके पास रेडियस है, स्फीयर का जो रेडियस है आपके पास, वो क्या है स्टूडेंट्स? r इक्वल टू 0.5, r इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। हम जो कोनिकल जो आपके पास रेडियस है इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको इससे। कैपिटल आर मैं किसको कह रहा हूँ? कॉनिकल पोर्शन को। और स्मॉल आर जो है वो क्या है? स्फेरिकल का रेडियस है, स्फीयर का रेडियस है। ठीक है, स्फेरिकल आपके पास क्या है? बॉल्स है, जिसको हम लीड शॉट्स कह रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं? फेंक रहे हैं कॉनिकल पोर्शन में। ये जो कॉनिकल आपके पास पोर्शन है इसमें क्या कर रहे हैं? हम स्फेरिकल बॉल्स को फेंक रहे हैं। उन स्फेरिकल बॉल्स का रेडियस क्या है? 0.5 सेंटीमीटर। और जो एक कॉनिकल पोर्शन है इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब हम इसमें क्या कर रहे हैं? स्फेरिकल बॉल्स को फेंक रहे हैं, तो 1/4 वाटर क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है इस कॉनिकल पोर्शन से। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट ऑफ द वेसल। कॉनिकल वेसल से क्या कर रहा है? 1/4 वाटर बाहर निकल रहा है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ लीड शॉट्स को फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे। आपको वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पोर्शन पता होना चाहिए। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। 1/3 पाई क्या होता है स्टूडेंट्स? 22/7। और रेडियस क्या है आपके पास? 5 सेंटीमीटर। हाइट क्या है आपके पास? 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए कोई भी वैल्यूज आपकी कैंसिल आउट नहीं होगी, ना ही 3 से ना ही 7 से। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे इन वैल्यूज को, और मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? मल्टीप्लाई करने पे आपके पास रिजल्ट आएगा 4400 डिवाइड बाय 21 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ कोन। अब आप निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, या फिर आप ये भी कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स। जो लीड शॉट्स है वो किस शेप में है? स्फेरिकल शेप में। तो आप वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, स्फेरिकल जो शेप है वो किसकी है? लीड शॉट्स की है। ठीक है, तो लीड शॉट्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई इज 22/7 मल्टीप्लाई विद r क्यूब। रेडियस क्या है आपके पास स्फेरिकल बॉल्स का? 0.5। 0.5 को लिखेंगे आप 5/10 की फॉर्म में। अब आप यहां से कैंसिल आउट करेंगे। 5 2s are 10, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 11 पर। सिमिलरली 5 2s are 10, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से। 2 5s are 10, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या वैल्यूज बच गई? 11/21। 11/21 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं जा रहा हूं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? इट इज when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out। तो 1/4 वाटर किसका फ्लो कर रहा है? कॉनिकल पोर्शन का। ये जो कोन है आपका, ये ऊपर तक
टॉप तक भरा हुआ है पानी से, और जैसे हम इसमें स्फेरिकल बॉल्स फेंक रहे हैं तो पानी क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। कितना पानी बाहर निकल रहा है, 1/4। तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। और फ्लो किसका पानी कर रहा है, वेसल का पानी फ्लो कर रहा है। दैट मीन्स 1/4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ कोन के साथ। और नंबर ऑफ लीड शॉट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स के साथ। तब आपके पास क्या आएंगे, नंबर ऑफ लीड शॉट्स आएंगे। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सबसे पहले आप तो लेट करेंगे दी नंबर ऑफ लीड शॉट्स बी एक्स। लेट दी नंबर ऑफ लीड शॉट्स बी एक्स। लीड शॉट्स को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अगर आपको लीड शॉट्स फाइंड आउट करने तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ लीड शॉट्स को मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स के साथ। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा आपका 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1/4 ऑफ द वॉल्यूम जो है वाटर का वो कहां से बाहर निकल रहा है, कोन से बाहर निकल रहा है। इसलिए मैं 1/4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन के साथ। तो वेसल आपके पास क्या है, कोन है। वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स आपके पास क्या आया था स्टूडेंट्स, 11/21। ये इक्वल हो जाएगा 1/4। वॉल्यूम ऑफ कोन आपके पास क्या आया था, 4400 डिवाइड बाय 21। 4 से आप कैंसिल आउट करेंगे 4400 को, 1100 आ जाएगा आपके पास। अब आप x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, x विल बी इक्वल टू 1100 डिवाइड बाय 21 मल्टीप्लाई विद, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, 11 डिनोमिनेटर में। 21 से 21 कैंसिल आउट, 11 से 1100 100 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास नंबर ऑफ लीड शॉट्स क्या आ गए, 100 आ गए स्टूडेंट्स। देयरफॉर x इक्वल टू 100। नंबर ऑफ लीड शॉट्स आपके पास कितने आ गए, 100 आ गए, और यही आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल आर 100। आई होप फिफ्थ क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन नाउ। सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ए सॉलिड आयरन पोल consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. और पाई की वैल्यू आपको यहाँ पे यूज करनी है 3.14। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास दो सिलेंडर गिवन है, दो सिलेंडर आपको गिवन है, और ये क्या है, आयरन पोल है। आयरन पोल समझते हैं आप, आयरन के खंबे, लोहे के खंबे। जैसे कि बिजली के पोल होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी पोल जो आपके पास होते हैं, वो किस शेप में होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, और वो लोहे के बने होते हैं। तो उसी टाइप के ये क्या है, दो पोल्स हैं। जो बॉटम पोल है वो क्या है आपके पास 220 सेंटीमीटर का है, और उसकी डायमीटर 24 सेंटीमीटर है। और जो छोटे वाला पोल है वो उसके ऊपर है, बड़े वाले पोल के ऊपर क्या है, छोटे वाला पोल है, उसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है, और उसका रेडियस आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर। आप सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिखेंगे। गिवन में जो आपके पास बॉटम पोल है उसके आप डायमेंशंस को लिखेंगे। बॉटम पोल में आपके पास डायमीटर, जिसको हम डी कह रहे हैं, वो इक्वल टू क्या है, 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 24/2 विच विल बी 12 सेंटीमीटर। रेडियस आपके पास क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। मैं बॉटम पोल की जो डायमेंशंस है उसको कैपिटल आर और कैपिटल एच से डिनोट करूंगा। हाइट क्या है आपके पास 220 सेंटीमीटर। क्लियर है, बॉटम पोल की जो रेडियस है वो क्या है 12 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है 220 सेंटीमीटर। मैं इनको कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहा हूं। सिमिलरली अब हम आएंगे टॉप पोल की तरफ। टॉप पोल में आपके पास जो रेडियस है वो क्या है स्टूडेंट्स, आपको गिवन है क्वेश्चन में, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द टॉप पोल, इट इज 8 सेंटीमीटर। और आपके पास हाइट जो है टॉप पोल की वो क्या है 60 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप वॉल्यूम निकालेंगे टॉप और बॉटम पोल का। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा बॉटम पोल का वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ब्रैकेट में मैं क्या लिख रहा हूं, बॉटम पोल। बॉटम जो आयरन पोल है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, पाई r² h। पाई की वैल्यू आपको क्या यूज करनी है,
3.14। सो ये हो जाएगा 314 डिवाइड बाय 100। और रेडियस क्या है आपके पास 12 सेंटीमीटर, तो 12 को आप क्या करेंगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। हाइट क्या है आपके पास 220, जीरो से आप जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या वैल्यू आएगी 99475.2 सेंटीमीटर क्यूब। या आप मल्टीप्लाई करेंगे 314 को 12 स्क्वायर के साथ और इसको 22 के साथ करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा 99475.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि आपके पास जो है टॉप पोल, उसका टॉप पोल का आप क्या निकालेंगे, अब वॉल्यूम निकालेंगे। वो किसके इक्वल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो पाई की वैल्यू आप क्या यूज करेंगे 314 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई विद रेडियस। तो रेडियस क्या है आपके पास 8 सेंटीमीटर। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। 60 क्या है उसकी हाइट है स्टूडेंट्स। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपके पास मल्टीप्लाई करने पे क्या वैल्यू आएगी 12057.6 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको निकालना है मास। मास किसका निकालना है आयरन पोल का। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए, मास फाइंड द मास ऑफ द पोल। ठीक है, आपको क्या निकालना है मास ऑफ द पोल फाइंड आउट करना है। ठीक है, और आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज इक्वल टू 8 ग्राम। 8 ग्राम क्या है मास ऑफ द पोल है। ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है आयरन का वो किसके इक्वल है 8 ग्राम के इक्वल है, तो आप मुझे ये बताइए मास को फाइंड आउट आप कैसे करेंगे। मास को आप फाइंड आउट कैसे करेंगे, मास को आप फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज बॉटम प्लस टॉप को मल्टीप्लाई करके किसके साथ 8 ग्राम्स के साथ। क्लियर स्टूडेंट्स, जब आप 8 ग्राम्स को मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के साथ तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी मास की वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू क्या है 8 ग्राम्स, और अगर टोटल जो हमारे पास वॉल्यूम है सिलेंडर का उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 ग्राम के साथ तो हमारे पास क्या आएगा मास आ जाएगा किसका कंप्लीट जो हमारे पास सिलेंडर है उसका। जो आयरन है हमारे पास, जो हम लोहा यूज कर रहे हैं इसको सिलेंडर को बनाने के लिए, टॉप और बॉटम सिलेंडर को बनाने के लिए, वो हमारे पास क्या आ जाएगा उसका मास आ जाएगा। सो मास m will be equal to volume of cylinder, that is the bottom one is having 99475.2 centimeter cube plus 120 120.57.6 multiply with 8 grams। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गया टोटल वॉल्यूम ऑफ द आयरन मल्टीप्लाई विथ 8 ग्राम्स। तो इससे क्या आ जाएगा आपके पास मास की वैल्यू आ जाएगी। सो मास विल बी इक्वल टू हाउ मच 89226.2.4 ग्राम्स। और अगर आपको इस वैल्यू को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, देखिए मास विल बी इक्वल टू 8922624, पॉइंट को आप कन्वर्ट कर देंगे 10 में। क्लियर है, और ग्राम्स को जब आप किलोग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं तो आप कैसे करेंगे डिवाइड बाय 1000 करके, डिवाइड बाय आप 1000 कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा किलोग्राम्स में आ जाएगी वैल्यू। तो किलोग्राम्स कितना आएगा 892.26 kilograms. This is the mass of the iron. Mass of the iron used in the pole. Mass of the iron used in the pole is equal to how much 892.26 kilograms. Clear students, this is your answer. I hope 6th question is clear to you. बहुत ही simple question था ये। Moving on to the next question. अब हम 7th क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। 7th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए
right circular cone of height 120 centimeter and radius is how much? Radius is 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और उस राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर आप क्या कर रहे हैं, एक कोनिकल बॉडी को और साथ में हेमिस्फेरिकल बॉडी को प्लेस कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक आपके पास राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है। उस पानी भरे हुए सिलेंडर के अंदर आप क्या कर रहे हैं, एक कॉनिकल बॉडी और उसके साथ में अटैच्ड है हेमिस्फेरिकल बॉडी। कॉनिकल बॉडी के बॉटम में क्या है, हेमिस्फेरिकल बॉडी अटैच्ड है। उसको आप कहाँ पुट कर रहे हैं, एक पानी से भरे हुए सिलेंडर के अंदर। और उन सभी की आपको डायमेंशंस गिवन है। सिलेंडर की हाइट है 180 सेंटीमीटर और उसका रेडियस है 60 सेंटीमीटर। सिमिलरली जो हेमिस्फेरिकल बॉडी है उसका जो रेडियस है वो भी 60 सेंटीमीटर है। कॉनिकल जो आपके पास बॉडी है उसका क्या है, हाइट 120 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन हाइट ऑफ द कोन h will be equal to 120 सेंटीमीटर और रेडियस r will be equal to 60 सेंटीमीटर। ये मैं कोन की बात कर रहा हूं। अब आते हैं हम हेमिस्फेयर की तरफ। हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वो भी क्या है, 60 सेंटीमीटर है। क्लियर है, दिस इज फॉर द हेमिस्फेयर। क्लियर है। अब हम आते हैं सिलेंडर की तरफ। सिलेंडर को मैं कैपिटल R से डिनोट करूंगा, रेडियस को। रेडियस क्या है, 60 सेंटीमीटर और हाइट को भी मैं कैपिटल H से डिनोट करूंगा, वो है आपके पास 180 सेंटीमीटर। सो दिस इज फॉर द सिलेंडर। ये हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं। क्लियर है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को फाइंड आउट करेंगे। सिलेंड्रिकल बॉडी का वॉल्यूम ऑफ फाइंड आउट करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 मल्टीप्लाई विद रेडियस। रेडियस क्या आपके पास 60 और हाइट क्या गिवन है आपको 180। ये कोई भी वैल्यूज आपकी 7 से कैंसिल आउट नहीं होगी, तो आपके पास मल्टीप्लाई करने पे क्या रिजल्ट आएगा, 1425600 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। अब आप फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। 3 बॉडीज है ना आपके पास। सबसे पहली बॉडी क्या है, सिलेंडर, दूसरी कोन और थर्ड बॉडी कौन सी है, हेमिस्फेयर। तो हम सेकेंड बॉडी जो आपके पास कोन है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई इज 22/7। रेडियस क्या है आपके पास 60 और हाइट क्या गिवन है आपको स्टूडेंट्स 120। कोन की हाइट क्या है 120 है। 3 से आप कैंसिल आउट करेंगे 60 को 20 आ जाएगा। 7 आपका कैंसिल आउट नहीं होगा किसी भी नंबर से, न्यूमरेटर की वैल्यू से, तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्टली। तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1368000 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। अब आप निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है स्टूडेंट्स उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। क्लियर है। 2/3 पाई इज 22/7 और रेडियस क्या है आपके पास 60। 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 2 6 0। आपके पास मल्टीप्लाई करने पे क्या वैल्यूज आएंगी हेमिस्फेयर की, 3168 3 टाइम्स 0 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर आ गया। अब आपको बताना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन दी सिलेंडर कितना है, यानी कि सिलेंडर के अंदर कितना पानी रह गया है। तो आप कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर will be equal to
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है स्टूडेंट्स? सिलेंडर के अंदर जो हमारे पास पानी भरा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कोन और हेमिस्फेरिकल बॉडी को प्लेस कर रहे हैं। तो उससे पानी क्या निकल गया, बाहर निकल गया। तो कैसे पता लगेगा वो, जब हम बड़ी बॉडी, जो आपके पास सिलेंड्रिकल बॉडी क्या है, एक लार्ज बॉडी है, उसको हम क्या करेंगे, उसके वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे स्मॉलर बॉडीज के साथ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आया था स्टूडेंट्स, 14,2,5,6 टाइम्स 0 डिवाइड बाय 7। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ कोन के साथ। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आया था, 3,1,6,8 टाइम्स 0 डिवाइड बाय 7 प्लस 3,1,6,8 टाइम्स 0 डिवाइड बाय 7, ब्रैकेट क्लोज। तो आपके पास 14,2,5,6 टाइम्स 0 डिवाइड बाय 7 माइनस इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने पे क्या वैल्यू आएगी, 6,3,3,6 टाइम्स 0 डिवाइड बाय 7। और आप इन जब वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिनोमिनेटर तो आपके पास सेम है, डिनोमिनेटर क्या आएगा आपके पास 7। इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 7, 9, 2, 1, 2, 3, 4 टाइम्स 0, 792 4 टाइम्स 0 डिवाइड बाय 7। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 कैरी फॉरवर्ड, 7 3 जा 21, 1 carry forward, 7 1 are 7, 3 carry forward, 7 4 are 28. Now 2 carry forward, 7 2 are 14. Now 6 carry forward, 7 8 are 56.5 सेंटीमीटर क्यूब। आपके पास वॉल्यूम किस में आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में, यानी कि इतना पानी जो है वो बाहर निकला है सिलेंड्रिकल बॉडी से। इसको आप मीटर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 11,3,1,4,2,8,5 डिवाइड बाय 10। पॉइंट को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, 10 में। सेंटीमीटर क्यूब को आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसको, 100 को 3 टाइम्स। 100 को आपने 3 टाइम्स क्यों डिवाइड किया स्टूडेंट्स, क्योंकि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहे हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्यूब है, तो क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आपको क्लियर है कि 3 टाइम्स मैंने क्यों डिवाइड किया 100 से, क्योंकि हम यहाँ पे क्यूब की वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं। सेंटीमीटर क्यूब को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर क्यूब में। दैट्स वाई आई एम डिवाइडिंग इट विद 3 टाइम्स 100। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.131 मीटर क्यूब is the volume of water left in the cylinder. Here, so you will write volume of water left in the cylinder 1.131 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, जो सिलेंडर से क्या निकल गया, बाहर निकल गया है। Dear students, volume of water left in the cylinder is how much, 1.131 meter cube. This is your answer. Moving on to the last question of the exercise 12.2. In this question, a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of a spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurements, and pi value is given to you as 3.14. सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन में आपके पास क्या है, एक स्फेरिकल बॉडी है और एक सिलेंड्रिकल नेक है। सबसे पहले आप सिलेंड्रिकल बॉडी का डायमेंशंस लिखेंगे। हाइट आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर और रेडियस आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको कैपिटल आर से डिनोट करूंगा और कैपिटल एच से। रेडियस और हाइट जो है आपके पास सिलेंड्रिकल बॉडी की, मैं इसको कैपिटल
एच से डिनोट करूंगा हाइट को और रेडियस को कैपिटल आर से। अब हम आएंगे स्फेरिकल पार्ट के पास। ये बात हो गई सिलेंड्रिकल बॉडी की, सिलेंडर की बात हो गई। स्फेरिकल जो आपके पास पार्ट है उसका रेडियस क्या गिवन है आपको, सॉरी डायमीटर गिवन है आपको। तो डायमीटर की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, 8.5। डायमीटर इज 8.5, d विल बी इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर और रेडियस क्या हो जाएगा 8.5 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स। वॉल्यूम आपको गिवन है बॉडी का, यानी कि सिलेंड्रिकल बॉडी और जो ये स्फेरिकल बॉडी है इसका वॉल्यूम आपको गिवन है क्वेश्चन में 345 सेंटीमीटर क्यूब। और आपको ये बताना है कि ये जो वॉल्यूम है 345 सेंटीमीटर क्यूब ये करेक्ट है या फिर नहीं है। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये वॉल्यूम जो आपको गिवन है 345 सेंटीमीटर क्यूब ये करेक्ट वैल्यू है या फिर नहीं है। सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना होगा। उन दोनों वैल्यूज को ऐड करने के बाद आपके पास क्या आएगा, वॉल्यूम आ जाएगा इस बॉडी का। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो इक्वल टू 345 सेंटीमीटर क्यूब है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू क्या है 3.14, तो ये बन जाएगा 314 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई विद रेडियस। रेडियस क्या है आपके पास 8.5 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10। क्लियर स्टूडेंट्स। डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहा है, क्योंकि ये डायमीटर है 8.5, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया रेडियस की फॉर्म में। 85 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, 8.5 को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन की फॉर्म में, 85/10 के फॉर्म में। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है स्टूडेंट्स, बताइए मुझे कैंसिल आउट कुछ हो रहा है। कैंसिल आउट अगर आप करेंगे इसमें तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 5 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। अगेन आप 5 से कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पे, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। सिमिलरली आप यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आपके पास कोई भी वैल्यू कैंसिल आउट नहीं हो रही है, यहाँ पे आपके पास कोई वैल्यू अब कैंसिल आउट नहीं हो रही है। इसको आप डेसिमल में ही रहने देंगे, जैसे ये है इसको आप वैसे ही रहने देंगे। और मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या वैल्यूज आएंगी, इसको मल्टीप्लाई करने पे आपके पास वैल्यू आएगी 321.39 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया सब टर्म्स को और डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 321.39 आ जाएगा। सिमिलरली आप फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को आप फाइंड आउट करेंगे। So volume of cylinder will be equal to pi r square h। पाई की वैल्यू क्या आएगी 314/100 मल्टीप्लाई विद रेडियस। रेडियस क्या है आपके पास सिलेंड्रिकल बॉडी का 1, क्योंकि आपके पास 2 सेंटीमीटर क्या था, डायमीटर था। 2 सेंटीमीटर आपके पास क्या है, डायमीटर है, सॉरी। तो रेडियस क्या हो जाएगा 2/2, सो दिस विल बी 1 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाएगा रेडियस, क्योंकि डायमीटर आपको गिवन था ये 2 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। डायमीटर आपके पास 2 सेंटीमीटर है, रेडियस क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और हाइट आपको क्या गिवन है 8 सेंटीमीटर। इन सभी वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या रिजल्ट आएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आप कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर will be equal to volume of sphere plus volume of cylinder। क्लियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है 321.39 प्लस 25.12।
इन दोनों वैल्यूज को ऐड आप करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। और आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या गिवन था स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, 345 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन टू यू इन द क्वेश्चन वाज 345 सेंटीमीटर क्यूब। और जो आपके पास वॉल्यूम आया है वो क्या है, 346.51, which is not equal to 345. So you will say the volume of water found by the, not find, found, volume of water found by the child is incorrect. Why it is incorrect? As the correct volume of water is how much, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास क्या है, करेक्ट वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ वाटर जो इस कंटेनर में आ रहा है, स्फेरिकल प्लस सिलेंड्रिकल कंटेनर में जो वाटर आ रहा है उसकी वैल्यू क्या है, 346.51 है। और जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 345 सेंटीमीटर क्यूब, जो चाइल्ड ने फाइंड आउट किया वॉल्यूम, वो क्या है, इनकरेक्ट है। ये स्टूडेंट्स, आई होप एक्सरसाइज 12.2 के सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ फॉर्म में मैं सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा स्टूडेंट्स। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इसको लाइक करिए।